अतीक अहमद के एक और बेटे की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई है। क्या ये सच में एक एक्सीडेंट है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है? क्या इसके पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग है? अतीक अहमद के बेटे असद के बाद आबान अहमद की भी मौत हो गई है। जी हाँ, और ये मौत इतनी ज्यादा खतरनाक तरीके से हुई है कि आप भी सुनेंगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अतीक अहमद के परिवार के साथ आखिर 2-3 सालों से लगातार ये हो क्या रहा है। जी हाँ, अब आबान अहमद भी इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। इसी के बाद अतीक अहमद के परिवार का एक और चिराग पूरी तरीके से बुझ चुका है। आज मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा कि किस वजह से आबान अहमद की मौत हुई, कैसे आबान अहमद की मौत हुई और किस तरीके से ये एक्सीडेंट हुआ और किस तरीके से ये भी निकल कर आ रहा है कहीं ये एक्सीडेंट कोई साजिश तो नहीं है, कोई बहुत बड़ी प्लानिंग तो नहीं है। और अतीक अहमद के बेटे आबान अहमद के साथ और किसकी मौत हुई है, मैं आपको ये भी इस वीडियो में पूरी सच्चाई बताऊंगा। अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ फीवर। झांसी से एक बहुत ज्यादा दिल दहला देने वाली खबर इस वक्त निकल कर आ रही है। जी हाँ, ये ब्रेकिंग न्यूज है। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त निकल कर आ रही है कि अतीक अहमद के बेटे आबान अहमद की मौत हो गई है। वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया है और ये मौत हुई है कार एक्सीडेंट में। जी हाँ, जिसे अभी तक कार एक्सीडेंट बताया जा रहा है। आबान अहमद अपने बड़े भाई अली अहमद से जेल में मिलने के लिए झांसी जा रहा था और साथ में आबान के 3 दोस्त भी शामिल थे, यानी कि कार के अंदर ये 4 लोग टोटल शामिल थे। प्रयागराज से निकले थे रात को। जी हाँ, रात को प्रयागराज से निकले थे। अपने भाई अली अहमद से आबान को मिलना था जेल जाकर। अभी कुछ दिन पहले ही अली अहमद को झांसी जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। जी हाँ, इसी वजह से आबान अहमद मिलने के लिए जा रहा था अपने भाई के साथ। कार की रफ्तार काफी तेज बताई जा रही थी और कार अचानक से जब कार की स्पीड बढ़ी तो कार डिवाइडर में जाके टकरा गई। कार की फोटो आप देख सकते हैं अपनी तस्वीर पर। कार के परखच्चे उड़ गए। जी हाँ, अगला हिस्सा पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। आबान की मौके पर ही मौत हो गई है और जो आबान के साथ एक और लड़का शामिल था, यानी कि 4 लोग ये कुल मिला के शामिल थे, उसकी भी मौत की खबर आई। फिर उसके बाद एक और लड़के की मौत की खबर निकल कर आ गई। अब सिर्फ एक लड़का बचा है जो कि घायल बताया जा रहा है, गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। अभी तक भी किसी का भी बयान सामने नहीं आया। जो घायल थे उनका बयान सामने नहीं आया, उनकी भी मौत हो गई। लेकिन अब एक लड़का गंभीर रूप से घायल है। अगर उसका बयान सामने आ जाता है तो तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। पता लग जाएगा कि किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ, कार की स्पीड आखिर कितनी थी और तो और कहीं एक्सीडेंट के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश तो नहीं हुई है, कहीं किसी ट्रक वगैरह ने तो टक्कर नहीं मारी है जिसके बाद ये कार सीधे जाके डिवाइडर में टकरा गई है। कहीं कोई चश्मदीद अभी तक सामने नहीं निकल कर आया जिसने इस एक्सीडेंट को देखा हो। जी हाँ, आबान अहमद लेकिन इस दुनिया से जा चुका है। इससे पहले असद की भी मौत हुई थी। असद को एनकाउंटर में यूपी पुलिस ने मार गिराया था, जिसके बाद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की भी मौत हुई। अतीक और अशरफ की आपको मौत याद ही होगी। उस हत्याकांड को शायद कोई नहीं भूल सकेगा। इस तरीके का वो हत्याकांड था, कैमरा पर, जी हाँ, लाइव टीवी पर अतीक अहमद और अशरफ अहमद को जान से मारा गया था, वो भी गोलियां बरसा कर। जी हाँ, गोलियों से छलनी कर दिया गया था, सीधे सर में गोली मारी गई थी, जिसके बाद अतीक और अशरफ की मौत हो गई थी। और उसी के बाद से अली अहमद जो अतीक का बेटा है वो जेल के अंदर बंद है और ये जो आबान अहमद है ये जेल से बाहर था। जिस वक्त अतीक अहमद और अशरफ अहमद की मौत हुई थी उस वक्त आबान अहमद एक तरीके से नाबालिग था। लेकिन आबान अहमद की भी बीच में काफ़ी सारी चीज़ें निकल कर आई थी। आबान अहमद की एक रील भी बीच में वायरल हुई थी जिसमें ये काफिला लेकर चल रहे हैं, जिसके ऊपर इसने एक डायलॉग भी लगा रखा था। वो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुआ था। आबान अहमद की इस वीडियो को मेन स्ट्रीम मीडिया ने एक तरीके से ब्रेकिंग न्यूज़ बनाकर चलाया था कि देखिए कैसे अतीक अहमद का बेटा आबान अहमद नया बाहुबली बनता नजर आ रहा है, नई चीज़ें निकलती नजर आ रही है। यानी कि इस तरीके से पूरा का पूरा एक तरीके से सिनेरियो क्रिएट कर दिया था कि आबान अहमद आने वाला बाहुबली हो सकता है, सिर्फ एक रील के दम पर। जी हाँ, उसने एक रील इंस्टाग्राम पर डाली थी, उसके दम पर पूरी तरीके से एक एजेंडा क्रिएट कर दिया गया था जिसमें ये बताया गया था कि आबान अहमद पूरा काफिला लेके चल रहा है। आबान अहमद एक तरीके से बाहुबली होता हुआ नजर आ रहा है। उसने बस एक रील डाली थी जिसके बाद अब आबान अहमद अपने भाई से जेल में मिलने जा रहा था, जेल में मिलाई करने के लिए जा रहा था। झांसी जेल में ये अली अहमद से मिलने वाला था, लेकिन इसी बीच रास्ते में आबान अहमद की कार सीधे जाकर डिवाइडर से टकराई है और उसकी मौत हो गई है। जी हाँ, अतीक अहमद का एक और घर का मेंबर इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है, इस दुनिया से चला गया है, उसकी भी मौत हो गई है। अब सभी लोग बस यही जानना चाहते हैं कि आबान अहमद की मौत आखिर कैसे हुई है, अतीक अहमद का बेटा आखिर ऐसे कैसे मारा गया। लेकिन अभी तक जो खबरें निकल कर आई हैं उसमें यही निकल कर आ रहा है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है। पर बहुत सारे लोगों का और मीडिया का भी साथ में यही सवाल है कि एक्सीडेंट अतीक अहमद के बेटे का ही क्यों हुआ और मतलब अचानक
अचानक से जब रोड पूरी तरीके से खाली था तो एकदम से कार जाके सीधे डिवाइडर में कैसे टकरा गई। अगर कार की टक्कर किसी ट्रक से हुई होती, किसी और चीज़ से हुई होती तो समझ में भी आता, लेकिन ये कार सीधे जाके डिवाइडर में टकराई है और इसका अगला हिस्सा पूरी तरीके से खत्म हुआ है, जिसकी वजह से ही आबान अहमद की जान इस सड़क हादसे में चली गई है। अभी तक इसे सड़क हादसे का नाम दिया जा रहा, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें अभी निकल कर आ सकती हैं, बहुत सारे खुलासे अभी ऐसे हो सकते हैं जिसमें ये पता चल जाएगा कि सच में आबान अहमद की मौत आखिर कैसे हुई है। अभी आबान अहमद के वो पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी काफ़ी सारी चीज़ें साफ होंगी, जिससे ये साफ हो सकेगा कि इस मौत के पीछे आखिर वजह क्या है, एग्जैक्ट कितने बजे आबान अहमद की मौत हुई है। हालांकि ये कंफर्म हो चुका है कि आबान अहमद की मौत हो चुकी है, आबान अहमद मारा जा चुका है इस हादसे में। अब अली अहमद तक ये खबर पहुंची है कि नहीं, अभी तक ये नहीं पता चल पाया है। शायद अली अहमद तक ये खबर पहुंच गई होगी, और अगर अली अहमद तक ये खबर पहुंच गई है तो सीधी सी बात है, बहुत ज़्यादा दुखी होगा अली भी, क्योंकि एक भाई पहले एनकाउंटर में मारा गया, अब दूसरा भाई ऐसे हादसे में मारा गया। ये बहुत ज़्यादा ही मतलब दिल को झंझोड़ने वाली चीज़ है। चाचा और बाप भी मारे गए थे, यानी कि एक तरीके से पूरा परिवार ही अतीक अहमद का इस वक्त ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। शाइस्ता परवीन का कुछ पता नहीं है, यानी कि अतीक की पत्नी का इस वक्त कुछ पता नहीं है, वो कहाँ पर है, किस जगह पर है और क्या कर रही है। यानी कि पूरा परिवार एक तरीके से बिखर चुका है। जी हाँ, एक तरीके से बिखर चुका है पूरा परिवार। जब से अतीक और अशरफ की मौत हुई है तभी से ये परिवार एक तरीके से बिखर चुका है। लेकिन आबान अहमद अभी भी दोस्तों के साथ गाड़ी में घूमता था, काफिले में चलता था। ऐसा लगता था कि शायद दोबारा से इनका परिवार का चिराग एक तरीके से जल रहा है, पर यहाँ पर आबान अहमद की ही मौत हो गई है। वो चिराग जलने से पहले ही बुझ गया है। अब ये जानना बाकी है कि आखिर इस मामले में और भी क्या चीज़ें निकल कर आती हैं और क्या खुलासे निकल कर आते हैं। क्या ये सच में कोई एक्सीडेंट है, या फिर कोई बहुत बड़ी साजिश है, या फिर बहुत बड़ी प्लानिंग है, या फिर कुछ और ही है। जी हाँ, अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, अतीक के बेटे आबान अहमद की मौत सच में एक सड़क हादसा है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह हो सकती है। इस केस में भी बहुत सारे अपडेट्स आने बाकी हैं। जैसे ही नया अपडेट सामने आएगा वैसे ही आपके पास मैं अपडेट लेकर आ जाऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास नया वीडियो, नया अपडेट समय के साथ पहुंच सकेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वो मारा गया हो, वो खत्म हो गया हो, लेकिन उसका जो आतंक था, उसकी किस्से कहानियां वो अभी भी जीवित हैं, क्योंकि इतनी पुरानी बात नहीं है अतीक अहमद। और अभी तो फिल्मों में भी अतीक अहमद नाम आपको सुनाई देता है। फिल्मों में, किस्से कहानियों में अतीक अहमद का नाम और वो दौर अभी भी जिंदा है। जिसके बाद गाड़ी की तस्वीरें बताती हैं कि हादसा कितना ज़बरदस्त हुआ होगा। तो उस हादसे में अबान की मौत हो गई। अब आपने भी जिक्र किया, एक ज़माना था कि यूपी में अतीक अहमद का जो परिवार था उसमें उसके ऊपर सबसे ज़्यादा मुकदमे दर्ज थे। सौरभ, 161 मुकदमे दर्ज थे। पूरे परिवार, सिर्फ अतीक नहीं, अतीक की पत्नी शाइस्ता, ये बेटे, 2 बेटे तो नाबालिग थे जब अतीक मारा गया था, तब वो नाबालिग थे, लेकिन बाकी जो बेटे थे उस समय, ये उमर, अली, असद, ये सब क्राइम में शामिल थे और मुकदमे थे, जेल में भी बंद थे। बीच बीच में ये भी कहा जाता था कि एक व्यापारी को उठा के ले गया था, जेल में मारा पीटा था।